श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की गई? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। जब वेद व्यास भगवान 4 वेद लिख चुके हैं, इतने पुराणों की रचना कर चुके हैं, तो फिर भागवत पुराण एक और एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत थी? तब यहां सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, वेद व्यास जी ने चिंता में लिखी है भागवत और सारे ग्रंथ। क्यों? कहीं ना कहीं कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा और उसके कल्याण के लिए, उसको सद्मार्ग दिखाने के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने पहले पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना तो हो ही चुकी थी, लेकिन इन सब रचनाओं से उनका मन संतुष्ट नहीं था। रचनाकार को पता होता है कि मेरी रचना उचित है कि नहीं, भले ही वो 4 लोग उसके सामने प्रशंसा करके चले जाएं, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो जानता है कि अच्छा बना नहीं है। अगर श्रेष्ठ रचनाकार होगा तो, कई रचनाकार तो ऐसे होते हैं कि वो सामान्य सी चीज बना देते हैं और लोग बाग उनकी प्रशंसा कर जाते हैं तो वो और फूले नहीं समाते, देखा ये तो मैंने किया ही है। एक बात तो निश्चित है कि श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति, उसके गुण की बहुत प्रशंसा की जाएगी ना, वो स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें गुण केवल उसके प्रारब्ध से या 4-5 लोगों की मदद से उसका गुण प्रकाशित हो गया है, वो व्यक्ति थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है, 4-5 लोगों के कारण वो थोड़ा लाइमलाइट में आ गया है, उसका गुण इतना विशेष नहीं है, पर किसी के प्रोत्साहन से वो थोड़ा प्रकाश में आ गया, ऐसा व्यक्ति अपने गुण का अभिमान करेगा। लेकिन जो वास्तव में परिश्रम करके अपने गुण का निर्माण करता है, उसको अपने गुण की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। सब लोग प्रशंसा करते भी हैं, लाखों की तादाद में लोग उसके आगे पीछे चलते भी हैं, वो फिर भी मैं योग्य नहीं हूं, ये लोग कर रहे हैं, ये इनकी बात है, पर मैं योग्य नहीं हूं। वो सदा ऐसा ही मानता है अपने आप को। ये वास्तविक गुणवान व्यक्ति का लक्षण है, अपने गुण की प्रशंसा को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई गुण नहीं बता रहा तो खुद ही बताने लग जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता। हमारी माताओं से प्रार्थना कि सब बैठ जाएं और जिन्हें उठ के जाना है वो पीछे की तरफ बैठ जाएं, बीच में फिर कोई सुन रहे हैं उसके बीच में उठे नहीं, बस इतना ध्यान रखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत योग्य वस्तु को छुपाया जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने भजन का प्रकाश कर देते हैं। कभी किसी को अपना इष्ट भी नहीं बताना चाहिए, इतनी गुणता रखनी चाहिए। अब मीराबाई, उनके प्रभाव से कितने लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए अब मैं बोल सकता हूं, उस काल में नहीं बोल सकता था जब मीराबाई थी। मीराबाई ने किसको भजा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, गिरधर जन्म मरण रा साथी, याने नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, उनके हर पंक्ति हर पद में अब कहां तक कहें मीरा नाम लेते हैं और ठाकुर जी अपने आप याद आते हैं। आपके सामने कहते मीराबाई तो आपके चित्त में अपने आप प्रकट हो जाता, छोटे से गोपाल जी को गोद में लेकर के बैठी है मीराबाई। पर मीराबाई के इष्ट कौन है? राम, श्री राघव। और ये किसी को नहीं पता, और ना उन्होंने इस बात का कभी प्रकाश किया। मीराबाई के इष्ट राम हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, गिरधर लाल जी की उपासना करते हैं, राधा रमन जी का नाम गाते हैं, राधा वल्लभ जी की चरित्र सुनाते हैं,
पर इन सब तक पहुंचाने वाला वो गोपनीय इष्ट है जो मेरे चित्त में बैठा है, जिसका मैं प्रकाश नहीं कर रहा हूं, और उसका प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। अपनी भक्ति का प्रकाश मत करो, अपने इष्ट का प्रकाश मत करो, गुरु मंत्र का प्रकाश मत करो, और प्रेम का प्रकाश मत करो। आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जब ठाकुर जी के सामने हो तो सबको यही लगना चाहिए कि जैसे बाकी संसारी लोग हैं वैसे ये भी है, क्योंकि प्रकाशन से चोरों को पता चल जाता है कि सामग्री कहां रखी है। अंधकार हो तो चोर को पता ही नहीं है कि यहां हीरा रखा है, लेकिन वहीं लाइट जल जाए तो चोर एक दृष्टि में पता कर लेगा मणि कहां है, हीरा कहां है, पैसे कहां है। ठीक वैसे ही कलयुग ने अपने अनेक गण छोड़ रखे हैं हमारे आसपास, और वे सारे गण चोर हैं। वो केवल इसी बात को देख रहे हैं कि ये प्रकाश करे और इसकी भक्ति का हरण हम करें। मान के द्वारा, अभिमान के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विषय के द्वारा, माया के द्वारा कलयुग के सारे गण हमारे उस मूल्यवान रत्न का अपहरण कर लेते हैं। कल यहां पर पूज्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी विराजमान थे। उनके सन्मुख उनका ज्यादा प्रशंसा तो मैं नहीं कर पा रहा था, पिता तुल्य हमारे उनके पूज्य पिताजी महाराज राष्ट्रपति पुरस्कृत पद्मश्री श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने, हो सकता है बड़े बुजुर्ग जो यहाँ थोड़े लोग बैठे हैं उन्होंने रासलीला का दर्शन किया होगा, स्वामी श्री राम स्वरूप जी की रासलीला। स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पूज्य पिताजी श्री मेघ श्याम जी, जिन्होंने रासलीला मंचन को नाट्य रूप प्रदान किया। ठाकुर जी ऐसे मंच पर आएंगे, फिर मधुमंगल ऐसे हंसावेगो, फिर ये ऐसे करेंगे, ऐसे ये पूरा मंचन जिन्होंने बनाया, आपके दादाजी कल जो विराज रहे थे उनका एक पद है, और उस पद में एक पंक्ति है, मन को चुराने वाले कितने चोर हैं संसार में। चोर ही चोर भरे पड़े। किसी का मन हैदराबाद की इडली ने चुरा रखा है, किसी का मन बेंगलोर के डोसा ने चुरा रखा है, किसी का मन बंबई के बड़ा पाव ने चुरा रखा है, किसी का मन दिल्ली के छोले भटूरों ने चुरा रखा है। कितने चोर हैं। अब तो चोर कैसे, जैसे ही फ्लाइट लैंड करता है दिल्ली में छोले भटूरे दिखने लग जाते हैं। वो मन का अपहरण कर चुके हैं। ये तो वो शब्द हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं। ऐसे और भी कई चीजें हैं जो मन का हरण कर लेते हैं, जो आप सब जानते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिए। इष्ट का प्रकाश मत कीजिए। आपके इष्ट कौन हैं उनको छुपा के रखो। दूसरा, गुरु मंत्र का प्रकाश मत कीजिए, उसको छुपा के रखिए। तीसरा, आपका ठाकुर जी से कितना प्रेम है इसका प्रकाश मत कीजिए। मैं तो अपने गोपाल जी को दिखाए बिना कुछ पाती नहीं, हम तो अपने गोपाल जी की सेवा किए बिना पानी पीते नहीं। क्यों बताना है आपको? नहीं बताइए ना। आचार्य चरण जब घर आते हैं ना, कोई रसिक जन घर आते हैं, उस समय मौन रहिए, ज्यादा से ज्यादा बोला मत कीजिए। हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। वो इतने दीर्घ बुद्धि होते हैं, वो सब समझ जाते हैं घर देखते ही कि कौन कितनी सेवा में, कौन कितना, रसोई कितनी पवित्र है। जल का एक घूंट पीते ही उनको सब पता चल जाता है। आप जब बताते हैं ना तो वो समझ जाते हैं है कुछ नहीं बताया जा रहा है। हाँ, वो रसिक इतनी उच्च कोटि का नहीं होगा तो वो खुद पूछने बैठ जाएगा, अच्छा सेवा कैसे करते हो, आदि आदि बात सब भाव है। नहीं तो वो अपने आप समझ जाते हैं कौन कितना कैसे। इष्ट का प्रकाश नहीं, मंत्र का प्रकाश नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, इन तीन चीजों का प्रकाश नहीं करना है। भक्ति का प्रकाश नहीं। जितनी हो सके अंतर्निष्ठ करो। नहीं पता चलने दीजिए किसी को कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं। क्यों? प्रकाश से चोरी होने की संभावना होती है, उसके अपहरण की संभावना होती है।
वेदव्यास जी महाराज का चित्त अभी प्रसन्न नहीं है। क्यों? इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। और अच्छे रचनाकार का यह स्वरूप होता है कि वो अपनी रचना चाहे जितनी अच्छी बना ले, वो संतुष्ट होता ही नहीं है। हमें 10 साल हो गए कथा करते हुए, हम अपनी कथा से संतुष्ट नहीं होते। कई लोग कहते हैं आप भागदौड़ क्यों करते हो, एक के बाद एक कथाएं क्यों कर रहे हो, कुछ आराम कर लो। भाई आराम वो करता है जो संतोष हो जाता है, जिसको कि हो गया भाई, हमारा भजन तो हो गया, हमारी कथा तो हो गई, हमने तो सेवा कर ली। जो ऐसा सोचता है हो गया, वही तो सोने जाता है। और जिसका काम हुआ ही नहीं, होमवर्क हुआ ही नहीं है, कल सुबह स्कूल में टीचर दंड देने वाले, वो बेचारा सुबह 4 बजे तक लिखता ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति ही भक्ति मार्ग में, संसार के मार्ग में जितना हो सके अपने कार्य से संतुष्ट हुआ कीजिए। कितना कमाया आज? 500 रुपया कमा, बहुत है, चल जाएगा काम। आज कितना कमाया? आज 1 लाख कमाया, ये भी बहुत है, चल जाएगा काम। लेकिन भक्ति मार्ग में सदैव अपनी भक्ति से असंतुष्ट रहिए। आज कितना नाम जप किया? 2 लाख तो हो गया, अभी तो बहुत कम है। 2 लाख क्या होता है? 2 लाख तो कोई करता ही नहीं होगा हम में से, पर फिर भी एक शब्द कह रहा हूं, इतना भी हो जाए तो भी उससे असंतुष्ट रहिए। अपने ठाकुर जी का खूब सुंदर बंगला बनवा दिया और सब कुछ करने के बाद आरती पूजा सब कर दी, उत्सव मनाने के बाद सब बहुत बढ़िया उत्सव था, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता था। सदैव ऐसी भावना, इससे क्या होगा? आप भक्ति मार्ग में और अपने आप को आगे ले जाते रहेंगे और वर्धन होता रहेगा और आपकी भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। तो पहली बात, प्रकाश मत कीजिए, और दूसरी बात, अपनी सेवा से, अपने भजन से, अपने भाव से कभी संतुष्ट मत होइए। वेदव्यास जी महाराज थोड़े असंतुष्ट हैं। मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि जो मेरे चित्त में भाव था वो मैं लिख ही नहीं पाया हूं। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, एक बात और आई मन में कह दूं, संतुष्ट व्यक्ति क्या करता है? संतुष्ट व्यक्ति जो संतुष्ट हो जाता है अपनी क्रिया से, वो क्या करता है? वो प्रचार करता है। संतुष्ट व्यक्ति फिर नाचने लगता है, संतुष्ट व्यक्ति आराम करता है, संतुष्ट व्यक्ति खूब भोगता है। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी महाराज को संतुष्टि का अनुभव नहीं कराना है, शांति का अनुभव कराना है। अपनी रचना से शांति हो जाए, धैर्यता आ जाए, स्थिरता आ जाए। भजन से, भक्ति से, नाम से, सेवा से संतुष्ट नहीं होना है, शांति का अनुभव करना है, धैर्यता का अनुभव करना है, धीर हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और उस अनुभव के लिए वेदव्यास जी चिंतित बैठे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वेदव्यास जी बोले, इतना कुछ लिख दिया मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं क्यों आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले, हम बताएं क्यों नहीं मिल रहा है? बोले, बताइए। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना अभी तक वेदव्यास जी, उन सब में आपने ठाकुर जी के प्रभाव का प्रकाश किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का प्रकाश नहीं किया। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? महाभारत युद्ध होना था, पांडवों की सेना इतनी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने जब ठाकुर जी को मांग लिया तो ठाकुर जी सारथी बनकर के गए, और सारथी बनकर के गए, अपने ज्ञान उपदेश से ऐसा ज्ञान अर्जुन को दिया, विशाल सैन्य सागर को कौरवों की अर्जुन ऐसे लांग गया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता हो। अब ये क्या है? ठाकुर जी का प्रभाव है। बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को जिता दिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। भगवान शेष शैया पर लेटे थे, नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी आ गए, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गर्भोदक महासागर में चला गया, उस समय ठाकुर जी वराह बनकर के गए और जाकर के वहां से लिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्यकश्यप ने मुष्टिक भेदन किया तो ठाकुर जी खंभ से प्रकट हो गए नृसिंह बनकर के, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। स्वभाव कहां है?
आपने सब जगह ठाकुर जी का प्रभाव दिखा दिया, पर वो अंदर से कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, इसका आपने कहीं वर्णन नहीं किया व्यास जी, इसलिए आप उदास हो। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त उदास है। और आपने जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन सबको ज्ञानी सुनेंगे, वैरागी सुनेंगे, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव कम, स्वभाव ज्यादा हो।